हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। आपका स्वागत है इस यूट्यूब वीडियो में। आज हम चार्ट पे एनालिसिस करेंगे कि बाज़ार का क्या मूड है। तो सबसे इम्पोर्टेंट, डेली चार्ट पे निफ्टी एक लो बनाता है 20 जून को 21,710। फिर एक तेज़ी आती है, देन नेक्स्ट लो बनता है 19 अप्रैल को 19 अप्रैल को बनता है 21,777, 21,777, एग्जैक्ट 50 पॉइंट ऊपर। और फिर से एक राइज आता है और फिर फॉल हो करके आज 9 मई को ये बॉटम बनाता है 21,933। 1000 पॉइंट का पुल बैक रैली दे करके फिर से यहीं पे बाजार आ गया। क्या हो सकता है, क्या चांसेज है, क्या बुल के पाले में गेम है या निकल चुका है, पाले में गेम है या निकल चुका है, तो उसका हम यहाँ एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे इम्पोर्टेंट, ये जो लो बना है, ये एक इम्पोर्टेंट लो बना है। और ये जो लो है, ये ब्रह्मा की लकीर है, ये लो नहीं टूटना चाहिए एज पर टेक्निकल। ये लो टूट गया तो बाज़ार खराब हो जाएगा। ये एक मेरा व्यू है, ये कोई एडवाइस नहीं है। ध्यान रखिएगा, इस वीडियो में मैं यहाँ पे कोई भी ख़रीदने बेचने का सलाह नहीं दे रहा हूँ। मैं निफ्टी का एक चार्ट एनालिसिस कर रहा हूँ एजुकेशनल एंड लर्निंग पर्पज़ से। इस व्यू पे ट्रेडिंग डिसीजन ना लें। ये कंप्लीट एजुकेशनल व्यू है, एक स्टडी है जिसकी होने की संभावनाएं 95% भी है और 5% में कुछ भी हो सकता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट, ये लो जब तक ब्रेक नहीं होता है तब तक बुल के पाले में ये गेम है। अभी एज फॉर माई व्यू, एस्ट्रोलॉजिकली पॉइंट के व्यू से ये बाज़ार गिर रहा है। तो हमारा वीडियो जनवरी 1 को जाके देखिए, क्या बोला था, ये साल किस तरीके का मोमेंटम आएगा। स्टॉक स्पेसिफिक कहीं ना कहीं टॉप आउट का सिग्नल जनवरी फरवरी से ही मिल रहा था। फिर अच्छा खासा मार्च में एक बॉटम बना, फिर पुल बैक आया, फिर अप्रैल में बॉटम बना, फिर पुल बैक आया, फिर बॉटम बना। 3 टाइम अटेम्प्ट किया है। अब ये चौथी बार क्या ये ट्रिपल बॉटम बनाने आ रहा है और फिर से तेज़ी आएगा? बिल्कुल संभावनाएं हैं, लेकिन कंडीशन ये है कि अभी टाइम है। ये बॉटम अब मात्र 200 पॉइंट से रह गया है ब्रेक होने के लिए, लेकिन अभी भी टाइम है। अगले हफ्ते और 17 तारीख तक, 15 से 17-18 तारीख तक बॉटम बनने का टाइम है। तो क्या हो सकता है? अगर ये लो ही एक इम्पोर्टेंट है, उम्मीद है, तो ये लो सबसे पहले अब यहाँ से 2-3 दिन के लिए प्रोटेक्टेड हो गया है। डरा सकता है, टूटना बिल्कुल भी नहीं चाहिए। छू करके निकल ले ऊपर की तरफ, पूरी गुंजाइश है। 2-3 दिन ऊपर रखेगा, फिर एक बार नीचे लाएगा। और ये जो लो बना है ना, आज का लो, हो सकता है आने वाले ट्रेडिंग सेशन में आज का लो से बाउंस आ जाए और फिर से हम दोबारा अटेम्प्ट में, मीन्स कि फर्स्ट हाफ, अगले 10 दिन का व्यू दे रहा हूँ। फर्स्ट हाफ मीन्स कि अगले 5 दिन, जिसमें सैटरडे संडे भी काउंट कर लेंगे, माइनस कर लेंगे, तो कहीं ना कहीं शनिवार को बाज़ार खुला है, उस दिन कहीं ना कहीं एक पैनिक बॉटम लग जाए और वही बॉटम एक दस्तूर चेंज करेगा। किस दस्तूर को? कि ये देखिए, जनवरी में शनिवार के दिन, याद होगा आप लोगों को, हाँ, शनिवार के दिन एक बाज़ार ओपन हुआ था और वहाँ पे एक स्विंग हाई लगाया, आई थिंक, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, और उस स्विंग हाई से बाज़ार फॉल कर गया था। तो कहीं ना कहीं ये उस
दस्तूर को चेंज करे, इस शनिवार आने वाले शनिवार को बॉटम लगा दे और फिर वहाँ से एक स्पीड पकड़ ले। तो मेरे हिसाब से अभी फ़िलहाल शॉर्ट टर्म ये लो जो है आज का लो इम्पोर्टेंट बन गया है, और फाइनल लो जो बना है ये 20 मार्च का, ये नहीं टूटना चाहिए। दोबारा से एक रिट्रेसमेंट आकर के दोबारा इस 700 के आसपास फिर से आने की कोशिश करेगा नेक्स्ट शनिवार तक, और फिर ये पैटर्न कंप्लीट हो जाएगा, बॉटमिंग आउट फॉर्मेशन बन जाएगा, और फिर यहाँ से एक कहीं ना कहीं बाउंस आएगा, एक रिलीफ रैली आएगी। असली स्पीड 4 जून के बाद ही आएगा। 4 जून तक फिर हम कहीं ना कहीं मीन्स कि 4 जून तक बाज़ार ओवरऑल इसी रेंज में रहेगा, 22,500 से लेके 21,700। अब हम बिल्कुल निचले लेवल पे हैं, यहाँ पे बुल को कहीं ना कहीं होप रखना चाहिए एक बाउंस का, ऐसा मुझे लगता है। और वो बाउंस अगर आता है तो रेजिस्टेंस कहाँ मिलेगा, तो हम एक बार आवरली चार्ट पे देखते हैं। आवरली चार्ट पे जितना फॉल किया है उसका 38% रिट्रेसमेंट जो है लगभग बनता है 22,250। 250 का लेवल एक है जो आज स्ट्रगल कर रहा था और इसके ऊपर चलेगा। 240 250 हमारा वीकली वोलेटिलिटी भी लेवल था, उसको ब्रेक करने के बाद आज ही एक ही दिन में सारा लेवल क्रॉस कर गया, कहीं ना कहीं इनगल्फ हो जाना चाहिए और फिर से ये अटैम्प्ट करेगा मिड पॉइंट को 366 के आसपास। फिर वहाँ से फिर से लोग होप करेंगे कि अब तेज़ी आ जाएगी, फिर से 22,900 की तरफ चलेंगे, फिर वहाँ से पलट सकता है। हम उसकी बात अगले वीडियो में करेंगे। इम्पोर्टेंट ये लेवल पहले आने देना चाहिए। अभी कहीं ना कहीं यहाँ पे एक बाउंस की तैयारी हो सकती है, ऐसा मुझे लगता है एज पर टेक्निकल चार्ट के बेसिस पे, एस्ट्रो स्टडी के बेसिस पे। टाइम साइकिल क्लियर कट फर्स्ट वीक मई के बाद एक डाउन ट्रेंड साइकिल में आ चुका है, जिसका बॉटम 18 से 23 मई जो कि बहुत दूर है, 18 मई तक लग जाए। उसके बाद जो रिलीफ रैली आएगी उसमें भी उतना मोमेंटम नहीं देखा जाएगा, वो 4 जून के बाद ही देखे जाने की संभावना है। लेकिन 18 को अगर बॉटम बन जाता है और उसमें स्पीड जोर से आ जाता है और हम इलेक्शन के रिजल्ट के आसपास अच्छा खासा ऊपर आ जाएंगे, तो फिर उस दिन एक पैनिक लगा के दोबारा चलेगा, उस दिन फिर पैनिक के लिए तैयार होना चाहिए। सेकेंड पार्ट के वीडियो में हम एनालिसिस करेंगे इलेक्शन का सेकेंड पार्ट। फिलहाल सेकेंड पार्ट तो लाइव चल रहा है, सेकेंड पार्ट लाइव चल रहा है। अब हम यहाँ से एक पुल बैक की तैयारी जब तक नहीं करते हैं तब तक 21,700 एक स्ट्रॉन्ग स्टॉप लॉस होगा एज फॉर माई व्यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।